नमस्कार। हिंदी के छात्रों को सभी को हिंदी की ओर से आपका स्वागत है। आज हम मनु भंडारी का अंतिम वाला भाग प्रारंभ कर रहे हैं। ये आपके लिए अंतिम वाला भाग है। आज पीछे मुड़कर देखती हूँ तो इतना तो समझ में आता ही है, क्या तो उस समय मेरी उम्र थी और क्या मेरा भाषण रहा होगा। ये तो डॉक्टर साहब का स्नेह था जो उनके मुंह से प्रशंसा बनकर बहा रहा था, या यही भी हो सकता है कि आज से 50 साल पहले अजमेर जैसे शहर में चारों ओर से उमड़ती भीड़ के बीच एक लड़की का बिना किसी संकोच और झिझक के यूं धुआंधार बोलते चले जाना ही इसके मूल में रहा हो। पर पिताजी कितनी तरह के अंतर्विरोधों के बीच में जीते थे वे। एक और विशिष्ट बनने की प्रबल लालसा तो दूसरी ओर अपनी सामाजिक छवि के प्रति भी उन्हीं की सजागत। पर क्या ये संभव है? क्या पिताजी को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि इन दिनों का तो रास्ता ही टकराहट का है। सन 47 के मई महीने में शीला अग्रवाल को कॉलेज वालों ने नोटिस थमा दी। लड़कियों को भड़काने पर कॉलेज का अनुशासन बिगड़ने के आरोप में इस बात को लेकर हुड़दंग न मचे, इसीलिए जुलाई में थर्ड ईयर की कॉलेजेस बंद करके हम 2-3 छात्रों का प्रवेश निषिद्ध कर दिया। हुड़दंग तो बाहर रह कर भी इतना मचाया कि कॉलेज वालों को अगस्त में आखिर थर्ड ईयर खोलना पड़ा। जीत की खुशी पर सामने खड़ी बहुत बड़ी चिर प्रतीक्षारत खुशी के सामने यह खुशी बिलला गई। शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि 15 अगस्त सन 1947। यहाँ पर मनु भंडारी जी पहले वाले आधार पर उन्होंने भाषण दिया, फौज हिंद के आधार पर। उसी के आधार पर उनके पिता के 2 मित्रों का उनके घर पर आना एक मनु के लिए जो नकारात्मक यानी नेगेटिव फीलिंग उनके पिता को ध्यान देते हैं कि वो जैसे उल्टे सीधे लड़कों के साथ रहेगी तो हमारे घर की लड़कियों को थू थू करेंगे करके उसको बंद कराने के लिए कहते हैं। वो कौन है? अंतरंग मित्र। अब दूसरे एक अम्बालाल जी करके एक इनके दोस्त एक और आते हैं, उन्हें डॉक्टर अम्बालाल जी कहते हैं। एक जो भड़काने वाले मित्र थे और ये जो सारे समाज को जानने वाले मान सम्मान के, ये आकर मनु के लिए उनके पिताजी से प्रशंसा करते हैं, यानी सकारात्मक पॉजिटिव फीलिंग याद कराते हैं कि आपके जितने भी ख्वाब थे वो सारे आपकी लड़की ने उसे सही में कर दी। तो अब आपके लिए जीवन में इस तरह की खुशी अगर आप भी बाहर आकर देखते तो आप गर्व से आपका सीना चौड़ा हो जाता। ऐसी वाली बातें वो कहते हैं और उन्हें मनु के ऊपर प्रेम फिर से उत्पन्न होता है। पर यहाँ पर कॉलेज से मनु और मनु की 2 सहेलियों को निकाल दिया जाता है, क्योंकि ये थर्ड ईयर डिग्री के लिए अभी जो सेम का हिसाब है उस समय एनुअल होता, वर्ष में एक बार, जैसे पीयूसी वालों के लिए होता है। उसी अनुसार जो थर्ड ईयर का एनुअल उनका परीक्षा थी, पर कॉलेज से 3 लोगों को निकाल दिया जाता है, रेस्ट्रिगेट किया जाता है। उस समय
कुछ समय के बाद कॉलेज भी बंद हो जाती हैं, पर यहाँ पर उन्हें नोटिस मिलता है कि वो डिसिप्लिन कभी भी यानी रूल और रेगुलेशन को फॉलो करें, तभी उनका प्रवेश यानी एडमिशन हो सकता है, वरना उन्हें कॉलेज में उनका एंट्री यानी एडमिशन नहीं है। तो उसी के बाद मई कहते हैं, मई को मई कहते हैं हिंदी में। तो 47 मई का एक महीना था, अप्रैल का एक महीना था और अगस्त। तो मई के महीने में उन्हें निकाल दिया गया था। तो अप्रैल में प्रतीक्षा कर रहे थे। अगस्त सन 1947 यानी 15 अगस्त जिस तरह से देश आज़ाद हुआ, उसी समय उन्हें भी कॉलेज में एंट्री होने की आज़ादी मिल जाती है। तो उस समय उनके जीवन में इस तरह से दो तरह से खुशियाँ मिली। एक तो देश आज़ाद हुआ, दूसरा उनके कॉलेज में उनकी एग्ज़ाम यानी जिस तरह से प्रवेश हुआ यानी एडमिशन हो गया। तो अब ये सारी चीज़ें मनु भंडारी कहती हैं कि जिस तरह से उस समय वो अजमेर के आधार पर उन्होंने जिस तरह से एक छात्र रहकर आज से जो 50 साल पहले एक जो साधारण लड़की, जो काली मरेल जैसी लड़की, पर उसके पास जो टैलेंट था, इतनी खूबियाँ से वो भाषण दी, उस समय कैसा होगा। और आज वो सोचती हैं तो सच में क्या वो मैं ही लड़की थी क्या करके यहाँ पर मनु भंडारी जी अपने आप को एहसास करने लगती हैं। और वो मेरा अतीत था और आज मेरा ये भविष्य है। वो अतीत ही आज मेरे भविष्य के आधार पर उज्जवल बना है करके मनु भंडारी जी ये सारी चीज़ें हम लोगों के सामने विवरण की हैं। ये आपके लिए 4वां पाठ है और सभी छात्रों से निवेदन है, आपके लिए 100 अंक वाला पेपर आने वाला है। वो 100 अंक वाले पेपर में आपके लिए 3 पाठ आने वाले हैं, कर्तव्य और सत्यता। दूसरा वाला पाठ है वो आपके लिए पहला है परीक्षा में 100 मार्क्स के लिए, 100 अंक के लिए। दूसरा वाला आकर आपके लिए गंगा मैया। तीसरा एक कहानी। ये 3 पाठ आपके लिए, चाहे उसमें व्याकरण भाग हो, किसने किससे कहा हो, वाक्य शुद्ध कीजिए हो, सा संदर्भ हो, 1 अंक के हो, 3 अंक के हो, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना यानी विशेष है, इम्पॉर्टेंट है। उसी के अनुसार आपके लिए कविताएं भी दी गई हैं। कविताओं के अनुसार आपके लिए यानी आधुनिक कविता है हो गई पीर पर्वत सी और दूसरा आकर एक वृक्ष की हत्या। ये 2 कविताएं आपके लिए है और ग्रामर पार्ट भी अप टू डेट, जहाँ तक आपने 50 मार्क्स का लिखा उसी के बाद के पूरा वो ग्रामर जितना भी है, प्लस एक लेटर राइटिंग है अपने मित्र के लिए नवा वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए। ये सारा आपके लिए दिया गया है। आज ही से आप सभी को, जितने लोगों ने जो कॉलेज से नोट्स लेकर हैं, वो सारे उसी में 1 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स यानी सात संदर्भ 4 मार्क्स का है और पाठ के ओर से सात संदर्भ 3 अंक का है। ये सारा पढ़ कर प्रयास कीजिए और परीक्षा में एक व्यक्ति भी कम अंक नहीं लाना है। आपके लिए शुभ हो। और ये सारी पाठ आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है और कम होकर हैं, तो इसमें लिखने और पढ़ने का प्रयास करें। सारे छात्रों से निवेदन है, आप सभी को पढ़ना सबसे आवश्यक है। धन्यवाद। और आप सभी को इसकी नोट्स दे दी गई है। इसकी नोट्स आपको पहले ही मिल गई है और ये पाठ आपको समाप्त हो गया। इसके बाद अगला वाला पाठ आएगा आपको विश्वेश्वरैया। धन्यवाद।